नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 8 सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसमें जो है एक्सरसाइज 8.2 एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है 1 to 7 और सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो थोड़ा सा पहले इसका देख लेते हैं कि क्या होता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो थोड़ा देखो ध्यान से, मान लो थोड़ा देर के लिए कि हमारे पास दो कर्व है। एक कर्व ऐसा है, ये है मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, और एक कर्व ऐसा है ये मान लो ये है तुम्हारा y इक्वल टू जी एक्स। दो कर्व है और इसके बीच का क्या करना है अपने को, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, इसके बीच का ये वाला अपने को क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो कर्व दिया हुआ है, इस दो कर्व से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये दो कर्व y इक्वल टू जो है तुम्हारा एफ एक्स, एक कर्व ये है, इक्वेशन 1 समझ लो इसको, और y इक्वल टू जी एक्स दूसरा कर्व ये है तुम्हारा, इसको इक्वेशन 2 समझ लो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो दोनों कर्व दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर कट रहा है, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा अपने को। बाई चांस मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारे को मिल गया ए बी, ये वाला पॉइंट ए बी मिल गया, और ये वाला पॉइंट मान लो हमारे को मिल गया सी डी। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट आ गया A0 और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाला पॉइंट आ गया C0। ठीक है, तो एरिया अगर अपने को निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला मतलब ये वाला ऊपर वाला जो कर्व है ये वाला y इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन a से b और एफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। तो a से c है, सॉरी a से c एफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, जैसे ही एफ एक्स डी एक्स किए हम लोग तो ये पूरा का एरिया निकल गया। ये जो पूरा पार्ट है ना हमारा, ये जो पूरा पार्ट है ये यहाँ से लेके इससे लेके ऊपर तक का सारा एरिया यहाँ से ये पूरा एरिया निकल गया। बट अपने को तो ये बीच वाला चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो जी एक्स है ना ये वाला, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस ए से सी और ये जी एक्स डी एक्स इसको माइनस कर दिए। तो जैसे ही नीचे वाला ये जी एक्स डी एक्स माइनस किया तो ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हो गया, तो हम लोगों का ये वाला एरिया पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो इससे क्या पता चला, ये क्या हो गया, ए से सी एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये क्या हो रहा है तुम्हारा डी एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा हो गया एरिया। तो ये जो हमारा एरिया आ गया यहाँ से, ये एरिया हो गया हमारा दो कर्व के बीच का एरिया। चलो इसमें और भी एक सिचुएशन हो सकता है। क्या सिचुएशन हो सकता है वो देख लेते हैं हम लोग, कि बाई चांस मान लो हमारे पास जो है कर्व जो है वो इस टाइप का कर्व है। ठीक है, मान लो ये इस टाइप का कर्व है, ये इस टाइप से चला कर्व और ये इस टाइप से चला, और दूसरा कर्व इस टाइप से चला और इस टाइप से चला। तो मान लो ये क्या है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये y एफ एक्स, तो नीचे भी ये y इक्वल टू जी एक्स नीचे वाला कर्व है। तो देखो ऊपर वाला कर्व नीचे आ रहा है, तो अब ये वाला y इक्वल टू एफ एक्स हो गया और ये ऊपर गया तो ये वाला y इक्वल टू क्या हो गया, जी एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन 1 ले लो, y इक्वल टू जी एक्स, इसको इक्वेशन क्या करो 2 ले लो, है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्योंकि ये 3 पॉइंट पर कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है एक यहाँ कट रहा है, तो हमको 3 पॉइंट मिल जाएगा। तो मान लो ये वाला पॉइंट मिल गया हमको ए बी, ये वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट अपने को मिल रहा है ए बी मिल गया। ये मान लो ये वाला पॉइंट जो हमारा सी डी है, ये वाला जो पॉइंट हमारा सी डी है, और ये वाला पॉइंट ई एफ है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पर ये डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आ गया A0, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ये, तो ये आ रहा है तुम्हारा C0, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ये वाला, तो ये आ गया E0। ठीक है, ऐसा, और हमारे पास ये जो है कर्व रह गया। ठीक है, और ये निकालना है अपने को। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला वाला निकालो, पहला वाला तो ए से सी तक आ रहा है, ए से सी तक। अच्छा, इसमें ऊपर कौन है, एफ एक्स, और नीचे कौन है, जी एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, और डी एक्स, और प्लस फिर दूसरा पार्ट सी से ई तक, सी से ई तक, और ऊपर वाला इस बार है जी एक्स
और नीचे वाला इस बार है एफ एक्स और ये हो गया तुम्हारा डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस टाइप का जब केस आएगा तो इस तरह का हम लोग करेंगे। और एक केस और पॉसिबल है, वो क्या है देखो, एक केस और पॉसिबल है, वो ऐसा है कि समझो बात कि कभी भी क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो कि एक कर्व आ रहा है और इस टाइप से चल रहा है, ऐसा है ना, इस टाइप से। तो समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है वो है तुम्हारा A0 और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आके ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ये है B0 और ये यहाँ से ये है C0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमको ये वाला एरिया निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि कुछ पार्ट जो है ना एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है, कुछ पार्ट जो कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। तो इसका एरिया जो करेंगे हम लोग, तो एरिया जब हम लोग ऐसे करेंगे एरिया, तो पहला वाला पार्ट का तो क्या आ गया, अगर मान लो ये y इक्वस टू एफ एक्स हमारे पास ग्राफ है और ये भी तो नीचे जाके y इक्वस टू एफ एक्स ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा y इक्वस टू a से b एफ एक्स डी एक्स ऐसा आ रहा है। और प्लस जब नीचे वाला पार्ट पर जाएंगे तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव से बचने के लिए हम लोग पहले ही मॉड लगा देते हैं और अब करते हैं b से c और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ कर लेंगे, मॉडुलस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ये कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिक्स था इस एक्सरसाइज के बारे में, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला x² = 4y। तो ये हमारा है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से कि एरिया निकालना है सर्कल का, गिवन रीजन is the interior part is the circle 4x² + 4y² = 9 1 which is interior to the parabola to the parabola x² = 4y। ये नंबर 2, x² = 4y, ये नंबर 2। तो ये तो चलो कहता है कि सर्कल का वो पार्ट जो इस पैराबोला के इंटीरियर अंदर हो। तो चलो देखते हैं, इसका जो है हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा थोड़ा देखो यहाँ से ध्यान से, फ्रॉम वन देखो क्या है, इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। 4x² 4y² = 9 है, तो 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं चारों तरफ, दोनों तरफ, तो x² + y² = 9/4 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, x² + y² और 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब एक सर्कल बन गया ये। और उस सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है तुम्हारा 3/2। तो ये सर्कल यहाँ से आ गया। तो चलो देखो एक सर्कल बना लिए हम लोग। ठीक है, तो ये है हमारा 0 0 और ये जो है हमारा है वो क्या है तुम्हारा 3/2 0, ये सर्कल बन गया। अब दूसरा पैराबोला है, तो पैराबोला यहाँ से देख लो, ये क्या है तुम्हारा x² = 4y, y का सिंगल वैल्यू, y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का 2 वैल्यू आएगा, मतलब y एक्सिस पर ये सिंगल वैल्यू डालेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, मतलब x का इधर और इधर। तो ये जो ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये सर्कल हो गया। अच्छा इस सर्कल का अगर बात करें तो ऊपर सर्कल है, तो सर्कल अगर हम लोग इसको लिख दें तो y = क्या आ जाएगा, सर्कल को अगर लिखेंगे तो y = √, ये y² है, इसका इधर रखते हैं, इधर लेके चलते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर -x²। ये हो गया तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन। और इस पैराबोला देखो, पैराबोला नीचे में है, तो इसका इक्वेशन पैराबोला का क्या है तुम्हारा y के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो y = y यहीं रहने देते हैं और x4 को इधर लाते हैं, तो x²/4 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब अपने को क्या चाहिए, ये 2 पॉइंट चाहिए अपने को, ये 2 पॉइंट।
और अपने को क्या ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है इंटीरियर में, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो अपने को एक पॉइंट ये चाहिए और एक पॉइंट ये चाहिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ डाल पाएँ और यहाँ से यहाँ लिमिट ले पाएँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों को सॉल्व करते हैं 1 और 2 से। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या आ रहा है, देखो 4 और एक्स स्क्वायर की जगह 4y डालते हैं, तो 4 × 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, है ना, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, देखो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसा इस टाइप का चीज़ हो गया। अब 9 4 जा 36, तो ये क्या हो रहा है 4y स्क्वायर और प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2y कॉमन निकाल लो, y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन निकाल लो, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा y प्लस 9 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा y का वैल्यू माइनस 9 और 1/2। y का वैल्यू कितना क्या, माइनस 9 और 1/, एक्चुअली यहाँ पर 2 आ जाएगा ना मेरा, 2 भी आ जाएगा, ये 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ निकालेंगे यहाँ भी 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो 2 है ही तुम्हारे पास, ये 2y प्लस 9 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया तुम्हारा 2y, तो ये माइनस 9/2 ऐसा आ रहा है। तो y का दो वैल्यू आ रहे हैं, माइनस 9/2 और 1/2, ठीक है। तो देखो ध्यान से अब, तो इस तरह से, अच्छा y का वैल्यू जब ग्राफ में देख रहे हैं तो कभी तो y तो नीचे गया ही नहीं ग्राफ, तो ये y का वैल्यू ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा y का वैल्यू सिर्फ 1 आ गया, y का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा जब y का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हेन y इक्वल्स टू 2, व्हेन y इक्वल्स टू 1/2, देन फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से निकालते हैं। इक्वेशन 2 देखो तो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 4 और y की जगह 1/2 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और इधर आके क्या हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, है ना। इसका मतलब दैट इज एक्स वाई का जो वैल्यू हमारा आ रहा है, x का वैल्यू आ गया एक बार √2 के साथ 1/2 चलेगा और एक बार माइनस √2 के साथ 1/2 चलेगा, ठीक है। तो √2 के साथ 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 है हमारा। तो देखो ये आ गया तुम्हारा x और y का वैल्यू। इसका मतलब इधर वाला तो माइनस √2 आ रहा है, यहाँ से माइनस √2 1/2 हो गया और इधर वाला √2 और 1/2 हो गया। तो ये वाला अगर पॉइंट बात करो तो ये माइनस √2 0 है और ये वाला अगर पॉइंट बात करो तो √2 0 है। तो यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दो, जो शेडेड रीजन है वो मेरा रिक्वायर्ड रीजन है और उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। तो यहाँ से देखो, द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, शेडेड रीजन रिक्वायर्ड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ, माइनस √2 से लेके कहाँ तक, √2 तक, है ना। और ऊपर वाला कर्व देखो क्या है तुम्हारा, ऊपर वाला कर्व है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस नीचे वाला कर्व क्या है तुम्हारा x²/4, और ये पूरा हो जाएगा हमारा अब dx, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। तो चलो मेरा लिमिट तो रहेगा वही माइनस √2 से √2, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं a² माइनस x² का, याद है a² माइनस √a² माइनस x² का क्या होता है x/2, और रूट अंडर जो है वही मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस x² और प्लस a², a क्या है तुम्हारा 3/2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a² बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, तो x और बाई a क्या है तुम्हारा
3/2, ठीक है। अब माइनस 1/4 ले लो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3। ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट डाल दो -√2 से √2, सही है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, अब ध्यान दो कि ये आ रहा है तुम्हारा x/2 √9/4 माइनस x² प्लस 3 3 जा 9/4 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x/3 और माइनस 1/12 x³ और -√2 से √2, ऐसा। चलो बस अब इसको लिमिट डाल के सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले √2 डाल रहे हैं, तो √2, तो √2/2, तो यहाँ से आ गया √2/2 और √9/4 माइनस x² मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ क्या है तुम्हारे पास 2x, तो मतलब 2√2/3 और माइनस 1/2 और √2 का क्यूब, तो 2√2, अच्छा 1/12 है ना, ये 2√2 ऐसा आ गया। तो ये तो तुम्हारा √2 के लिए आया। चलो अब -√2 के लिए करते हैं, माइनस, और अब √2 के लिए करते हैं हम लोग -√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -√2/2 और √9/4 और -√2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा, प्लस 9/8 और साइन इनवर्स 2 और -√2, तो -2√2/3 माइनस 1/2 और यहाँ पे -√2 का क्यूब करेंगे तो ये -2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा और ये बंद हो रहा है ब्रैकेट। ये वाला उधर का पार्ट था, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो ये तो कट के 1/√2 आ गया, तो 1/√2 और रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा 1/4 और -2 है तो मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 4 2 जा 8, 9 - 8 1, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और यहाँ से अगर इसको काट दें तो 6, तो -√2/6, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तुम्हारा और √2/2, तो 1/√2 फिर से आया, इंटू यहाँ भी रूट से 9/4 -2 करेंगे तो ये पहले की तरह 1/2 आ जाएगा, नहीं ये सेम चीज़ है यहाँ दोनों, तो ये 1/2 आ गया। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और ये माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस उछल यहाँ आ जाएगा और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, वापस से प्लस आ जाएगा, और 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये तो 12 था ना मेरा, ये तो 12 था मेरा, तो 12, तो ये भी हो जाएगा वही कट के तुम्हारा 6 √2/6, ठीक है। और ये रहा, अब इसको हमको क्या करना है, पूरा को पूरा सॉल्व करना है। तो चलो देखो 1/2√2 और 1/2√2, तो 2/2√2 पहला था गया 2/2√2 प्लस 9/8 9/8 9 18/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस 2√2/6 माइनस √2/6, तो माइनस 2√2/6, तो यहाँ से क्या आ गया 3, ये यहाँ से कट गया और ये कितना आ रहा है 9 और ये कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो इधर आ रहा है 1/√2 अब माइनस √2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ऐसा हो गया। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3√2 आ रहा है, √2 से √2 कटा बचा 3, अब माइनस 3 से कटा √2 तो 2 बचा यहाँ पे, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और ऊपर क्या आ रहा है 1/3√2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये आ जा रहा है 9/4 और ये साइन इनवर्स 2√2/3 और फाइनली इक्वल्स टू ये क्या, ऊपर तो √2 आ गया, नीचे √2 इंटू √2, 2 3 जा 6, तो √2/6 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा ये जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, थोड़ा लेंदी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन में होगा उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। इससे और इससे बाउंडेड कर्व्स का एरिया निकालना है। तो चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन गिवन रीजन is bounded by the curves x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलो ये रीजन सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि ये रीजन क्या है हमारा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमारा पहला जो ये चल रहा है ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका सेंटर 0 है और रेडियस क्या 1 है, तो सेंटर 0 और रेडियस 1, तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये इक्वेशन 2 वाले का है। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब दूसरा इस पर आते हैं, तो देखो ये क्या है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो इसका अच्छा ये वाला जो पॉइंट हमारा है ये है तुम्हारा 1 0। ठीक है, 1 0 क्योंकि रेडियस 1 है हमारा, तो ये 1 0। अब इस वाले सर्कल का देखो, इसका बात अगर हम लोग कर लें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, सेंटर 1 और 0 आ रहा है ना, x माइनस 1 तो x माइनस a और y माइनस a होता था ना, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो h और k हमारा रेडियस होता है, तो 1 और 0 हमारा इसका h और k हमारा सेंटर होता है और ये 1 r जो हमारा रेडियस होता है ना, ऐसा x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसका सेंटर होता है एच के और रेडियस होता है आर, है ना, तो इसका सेंटर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 घटा है, तो 1 0 यही सेंटर हो गया और इसका रेडियस 1 तो 1 तो वापस यहाँ से, तो इस टाइप का चलेगा हमारा। ठीक है, इस टाइप का चलेगा हमारा, देखो ध्यान से, ये हो गया। ठीक है, तो और इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इक्वल टू √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और बोलता है इससे जो सेंटर ये वाला आ गया हमारा, ये वाला अपने को एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये वाला पॉइंट निकालना होगा, ये वाला पॉइंट निकालना होगा कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकें, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग ये तो पता है ये वाला ये 0 0 है, तो 0 से लेके यहाँ तक के लिए अलग निकलेगा इधर का एरिया और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अलग निकलेगा, दोनों को फिर सम करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे वाला भी एरिया साथ में लेना है। ठीक है, तो चलो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको और पता करते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से दोनों वाई स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, दोनों का 1 बराबर है ना, तो इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से 2x माइनस 1 इंटू यहाँ से तो x कट गया तो खाली क्या बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है
वो 1/2 आ रही है। तो अब x का वैल्यू 1/2, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कितना आता है y का वैल्यू। तो व्हेन x इक्वल टू 1/2 देन फ्रॉम 2 और दो इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये आ रहा है 3/4 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो इस तरह से हमारा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई का दो वैल्यू आ रहा है। 1/2 के साथ एक बार √3/2 ले लो और 1/2 के साथ एक बार माइनस √3/2 ले लो। तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट आ गया मेरा, ये 1/2 के साथ √3/2 आ रहा है, और ये नीचे वाला जो पॉइंट ये वाला हो गया इंटरसेक्शन, ये 1/2 के साथ माइनस √3/2 हो रहा है। और ये पॉइंट अब ऑब्वियसली दिख गया, ये वाला जो पॉइंट है हमारा 1/2 और 0। तो अब जो मेरा ग्राफ चलेगा 0 से 1/2 और 1/2 से 1 तक के लिए, तो इस वाले ग्राफ का जो इक्वेशन है, इस वाले ग्राफ, ये वाला जो हमारा चल रहा है सर्कल, ये वाला सर्कल, इसका इक्वेशन ये रहा, और ये वाला जो ग्राफ चल रहा है इसका इक्वेशन ये रहा, है ना। तो अब एरिया कर लेते हैं हम लोग। द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज, या फिर इक्वल टू डाल दो 0 से 1/2 में कौन सा ग्राफ चलेगा, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये वाला किस सर्कल, इस सर्कल का पार्ट है, तो ये √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और प्लस 1/2 से 1, दूसरा पार्ट 1/2 से 1। अच्छा 1/2 से 1 के लिए देखो तो क्या चल रहा है हमारा, ये 1/2 से 1, ये वाला, तो ये वाला इस सर्कल का पार्ट है, तो हमारा हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर dx। अब बस इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो ध्यान से भी यहाँ करते हैं हम लोग। तो ये तो √a² माइनस x स्क्वायर के फॉर्मूला पे चलेगा। a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया तुम्हारा x/2, तो x की जगह x माइनस 1/2, और √1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x बाई a मतलब x माइनस 1, और इसका लिमिट 0 से 1/2 तक। अब प्लस अगला x बाई 2 √1 माइनस x स्क्वायर, अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और इसका है 1/2 से 1 तक। चलो बस अब इसको सॉल्व करना है। 1/2 रख रहे हैं, तो यहाँ से 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, यहाँ पर तो माइनस 1/4 आ गया, √1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से भी माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ पे, और माइनस 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1/2 डायरेक्ट आ रहा है, और √1 माइनस, ये तो 1 अब माइनस 0, तो ये भी तो 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। 1 माइनस 1 बचा है ना, 1 माइनस ये 0 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस साइन यहाँ पे क्या है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो ये माइनस 1 आ गया हमारा, ठीक है। ये पहला वाला। दूसरा देखो यहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो 1/2, और यहाँ से ले लेते हैं 1/2 √1 और 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 आ गया, अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 बच रहा है, तो यहाँ हो गया 1 डालने पर, और माइनस अब फिर 1/2 डाल रहे हैं, तो 1/4 आ रहा है, और √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी 1/4 आ गया, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 डाल रही है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो क्या आ रहा है, माइनस 1/4 √1 माइनस 1/4 साइन इनवर्स माइनस,
थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, ये माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और माइनस ये तो पूरा जीरो आ गया, ख़त्म करो यहाँ पर साइन इनवर्स -1 तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया और माइनस माइनस ये प्लस आ गया और 1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, ये यहाँ प्लस ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, और ये क्या है तुम्हारा 1/2 साइन इनवर्स 1, और माइनस क्या है यहाँ से देखो 1/4 और रूट अंडर 1 - 1/4। ठीक है, और प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस -1/2 साइन इनवर्स 1/2 ऐसा रहा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो ये वाला चीज हमारा और ये वाला चीज कैंसिल हो रहा है, एक प्लस में और एक क्या है हमारा माइनस में है। और ध्यान दोगे तो ये वाला चीज भी हमारा जो है, ये वाला चीज और ये वाला चीज भी हमारा प्लस और माइनस में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है यहाँ से हमारा, एक बार फिर से ध्यान दे लो, क्या है तुम्हारा, यहाँ से हम लोग अगर कर रहे हैं दूसरा तो माइनस, सॉरी हम लोग यहाँ से किए फिर ये, और यहाँ प्लस माइनस माइनस माइनस, सही है। सॉरी ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 1/2 ये प्लस है दोनों, ये नहीं कट रहा है, ये और ये कट रहा है। अच्छा ये भी नहीं कट रहा है ना, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये -1/2 यहाँ भी -1/2 और ये कुछ भी नहीं कट रहा है। तो चलो देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है, -1/4, अब बाहर क्या है 4 - 1 √3/2 और माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 1/2 साइन में π/6 होता है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 का क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 में π/2 होता है, और माइनस 1/4 इंटू 4 - 1 √3/2 और माइनस 1/2 और साइन ये π/6 होता है। ठीक है, तो अभी ये कर लिए हम लोग, तो देखो कितना आ रहा है हमारा, तो -√3/8 माइनस π/12 प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस √3/8 और माइनस π/12। ठीक है, ऐसा चल रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, देखो -√3/8 माइनस √3/8 माइनस 2√3/8 एक बार, और माइनस π/12 माइनस π/12 तो माइनस 2π/12 और प्लस π/4 π/4 2π/4। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो यहाँ से कट के क्या आ रहा है 4 आ गया, तो -√3/4 आ गया, -√3/4 8 -√3/4, और यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा 6, तो π/2 माइनस π/6 तो π/3 बच गया। ठीक है, π/3 बच गया और माइनस √3/4 आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो आया था मेरा, ये जो आया तो हमने लोगों का सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट का आया, ये ऊपर वाला पार्ट का आया, सिर्फ इसके नीचे का भी निकालना है तो हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहीं पर कर देना था अपने को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहीं पर अपने को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ऊपर नीचे दोनों का आ जाएगा, तो यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और यहीं पर अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ कर देते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई,
और यहाँ कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ रहा है 2 पाई बाई 3 माइनस 2 से करेंगे तो √3/2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी सम था, थोड़ा पेशेंस रख के बनाना है इसको। ठीक है, और ध्यान से बनाना है तो बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये दिया है हमारा कर्व्स, ये है, ये है, ये है और ये। ठीक है, तो देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन। गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाउंडेड बाय द कर्व्स y equals to x² plus 2 number 1, y equals to x number 2 और x equals to 0 number 3 and x equals to 3 number 4। कर्व इतना, एंड लाइन्स बोल दो, एंड लाइन्स ये सब। तो चलो देखो एक एक कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो बना लेते हैं इसका ग्राफ। देखने से ही लग रहा है यहाँ पर ये जो है तुम्हारा x² y इक्वल टू x² प्लस 2, तो ये पैराबोला होगा, और x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, तो कुछ y का वैल्यू 2 आएगा और ये पैराबोला होगा, ऐसा चलेगा मेरा। तो ये कर्व हो गया हमारा y इक्वल टू x² प्लस 2। ठीक है, अगला है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x कुछ ऐसा लाइन चलता है हमारा, ये y इक्वल टू x का लाइन है। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गया तुम्हारा y एक्सिस, और x इक्वल टू 3, तो ये वाला लाइन हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 3। इससे बॉन्डेड रीजन, तो ये वाला रीजन आ गया हमारा। तो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये y इक्वल टू x नीचे वाला पता है, ऊपर वाला पता है, और लिमिट भी हमको पता है 0 से 3 तक, ये 0 और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 3 0, तो 0 से 3 तक। तो लिख सकते हैं द सैडेड रीजन, द सैडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, रीजन। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज 0 से लेके 3 तक, ऊपर वाला है x² प्लस 2 और नीचे वाला है x, और साथ में क्या हमारा dx। ठीक है, साथ में dx। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x² का तो x³/3 आ गया, प्लस 2x आ गया, और माइनस x²/2 आ गया, और 0 से 3, तो नीचे 0 ऊपर 3 रख देते हैं, तो 3 का क्यूब 27/3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, और 0 में तो कुछ बचेगा नहीं, तो हटाओ इसको, तो यहाँ से 9, तो क्या आया 9 और 6 15 माइनस 9/2, तो क्या आया 15 2 जा 30 और 30 माइनस 9 क्या आ गया 21/2, और यही हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसका वर्टिसेस जो है हमारा -1 0 है, 1 3 है और 3 2 है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो ट्रायंगल है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, क्या क्या वर्टिसेस है, -1 0 1 3 एंड 3 2। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं, देखो इस पर बना लेते हैं हम लोग। ये 0 1 2 3 -1
-2 -3 1 2 3 -1 -2 स्टेप्स। तो -10 ये पॉइंट रहा मेरा -10 1 3 1 यहाँ है 3 यहाँ है, तो ये रहा अगला पॉइंट हमारा 1 3, ये 1 3 है, ये वाला है हमारा -10 है, और 3 2, ये 3 और 2 यहाँ रहेगा कुछ, ये हमारा 3 2 है। तो ये हमारा ट्रायंगल बना, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। ठीक है, तो अपने को जरूरत देखो यहाँ से आ गया। अच्छा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आएगा 1 0, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आएगा 3 0। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है पूरे का। सबसे पहले हम ना इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स किसको किसको, -1 0 एंड 1 3, -1 0 और 1 3। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है याद है, 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 बाय x2 - x1 और x - x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है लाइन के इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ भी वही हम लोग कर देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो y - y1 तो 0 आ गया, इक्वल्स टू y2 - y1 तो 3 - 0, x2 - x1 तो 1 - +1 और x - x1 तो +1। तो इस तरह से y इक्वल्स टू 3/2 x + 1, ये पहला बना। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन, ये वाला जो बना रहे हैं हम लोग, इस वाले लाइन का इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू 3/2 x + 1। अब दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 3 2, पॉइंट्स 1 3 एंड 3 2 इज, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज y - y1, y - y1 3 डाल देते हैं, y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। तो y - 3 इक्वल्स टू -1/2 x - x1, ऐसा चला। तो y इक्वल्स टू 3 को उधर ले जाके प्लस करना है, तो 3 अब -1/2x अब +1/2। तो तुम देखो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2x और +7/2, ये रहा मेरा दूसरा, है ना। और एक और लेना है तीसरा, तो हमारा ये वाला लाइन आ गया, ये वाला लाइन, इस वाले लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू -1/2x और +7/2 और +7/2। अब तीसरा लाइन, ये दोनों -1 0 और 3 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 0 एंड, और -1 0 के साथ क्या है 3 2 एंड 3 2 इस, क्या हो जाएगा y - y1 0, y2 - y1 और x2 - x1, तो +1 हो जाएगा और x - x1 +1 हो गया। तो y इक्वल्स टू 2/4, ये 2/4 तो 1/2 आ रहा है और x + 1, ये रहा नंबर 3। तो नीचे वाला लाइन का जो इक्वेशन आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है y इक्वल्स टू 1/2 x + 1। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा बात है, एरिया निकालना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, देखो पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, मतलब -1 से कहाँ तक चलना है, 0 तक चलना है। यहाँ ये -1 0, तो -1 से 0 तक में ये ऊपर होगा ये वाला लाइन और ये वाला नीचे। तो -1 से 0 तक, तो आ रहा है -1 से 0 तक, और -1 से 1 तक है ना, -1 से 1 तक है, ये है तुम्हारा -1 और ये 1 तक, -1 से 1 तक निकलना है, -1 से 1 तक। और ठीक है, ऊपर वाला लाइन है 3/2
और इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा था ना, 3/2 इंटू एक्स प्लस वन, तो 3/2 एक्स प्लस वन, तो यहाँ से ले लो 3/2 एक्स प्लस वन और माइनस नीचे वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन का इक्वेशन 1/2 एक्स प्लस वन, तो 1/2 एक्स प्लस वन, ये हो गया तुम्हारा नीचे वाला लाइन पहला पार्ट dx, और प्लस दूसरा देखो तो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये 1 है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, इस बार 1 से लेके 3 तक, और ऊपर वाले का इक्वेशन क्या है तुम्हारा, y इक्वल्स टू -1/2 एक्स प्लस 7/2, -1/2 एक्स प्लस 7/2, और माइनस किसको करना है, नीचे वाला लाइन, और नीचे वाला लाइन है 1/2 और x प्लस वन और इसका dx, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ से, तो क्या आ रहा है तुम्हारा -1 से 1, 3/2 में 3/2 एक्स प्लस वन में 1/2 एक्स प्लस वन माइनस करेंगे, तो एक्चुअली ये 3/2 मतलब 1.5 है और 1/2 मतलब आधा है, तो 1.5 में आधा घटाओ 1 बचता है, मतलब सिर्फ x प्लस वन बच गया और कुछ नहीं बचा, माइनस करेंगे तो क्या बचा है x प्लस वन, और ये है dx, है ना, 1 में हाफ माइनस किया तो 1 बच गया, और प्लस 1 से 3, और ये है तुम्हारा -1/2 एक्स प्लस 7/2, -1/2 एक्स -1/2, और ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा dx। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, ये तो x² 2 आ गया, और प्लस 1 का x आ गया, और -1 से 1 आ गया, और प्लस, और ये क्या है तुम्हारा 1 से 3 है, -1/2 -1/2, तो क्या आ रहा है, -x आ गया, -1/2 x -1/2 x, तो -x आ गया, और 7/2 और -1/2, तो 7/2 में अगर 1/2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 है ना, 6/2 तो 3, और ये आ रहा है dx। तो अब ये भी बड़ा ही आसानी से हो जाएगा, ये तो इधर हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1/2 -1, और प्लस ये क्या है तुम्हारा -x/2 x²/2 और प्लस 3x, और ये 1 से 3 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो ये 1/2, यहाँ से 1/2 तो कैंसिल हो गया, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 आ गया, अब प्लस 3 का स्क्वायर -9/2 प्लस 9, और -1/2 प्लस 3, ये रहा। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये आ गया 2 प्लस -9/2 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 1/2 -3, तो यहाँ से आ गया 2, अब -9/2 प्लस 1 तो -8/2 -4 हो जाएगा, 2 -4 और 9 में 3 गया प्लस 6, तो 6 2 8 में 4 गया, कितना बच रहा है 4। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखो, गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल का साइड देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 नंबर 1। ठीक है, तो इसका यहीं पे ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं जल्दी से, तो आसान होगा ग्राफ खींचने में। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, y का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 0 डाल दो, x का वैल्यू -1/2 आ गया। दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, इसका भी ट्रूथ टेबल निकाल लो यहीं पे। दूसरा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, y का 1 आ रहा है, x का 0 और y का 0 डाल दो, x का -1/3 आ रहा है। और तीसरा है एंड x इक्वल्स टू 4, तो ये तो एक सिंपल सा लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलो जरा सा देखते हैं ग्राफ। ठीक है, ये रहा तुम्हारा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और -1 -2, यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5
6 इस तरह से। तो पहला लाइन जो चल रहा है मेरा, देखो पहला जो लाइन चल रहा है हमारा वो क्या है, 0 1 0 1 ये रहा हमारा, ठीक है, और -1/2 0 -1/2 0 ये रहा मेरा। तो ये लाइन कुछ ऐसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली ये वाला लाइन है हमारा y = 2x + 1। दूसरा लाइन -1/3, तो वो कुछ इस टाइप से 0 1 यहाँ से आ रहा है ये वाला, और -1/3 कुछ यहाँ पे ऐसा। तो ये तो और जो है थोड़ा सा ग्रेटर स्लोप, मतलब ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। ध्यान से लाइन खींचना है अपने को। कुछ ये ऐसा है और कुछ ये यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप का जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसका घटा देते हैं क्योंकि ऐसा फिगर है, तो थोड़ा सा इसका ये हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो आसान बन जाएगा मेरा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 5 6। अब देखो दूसरा लाइन क्या है तुम्हारा, तीसरा। ये तो दो लाइन है, ये वाला लाइन क्या आ गया हमारा, ये वाला लाइन आ गया y = 3x + 1 और x = 4 ये लाइन रहा। तो ये रहा इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो सिंपल दिख रहा है, ऊपर वाला लाइन है 3x + 1, नीचे वाला लाइन है 2x + 1 और 0 से लेके 4 तक एरिया जाएगा। कहाँ, 0 से लेके 4 तक। ये पॉइंट है हमारा 4 0 और ये पॉइंट है हमारा 0 0। तो द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो ना, हटाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 से 4 और ऊपर वाला लाइन है 3x + 1 और नीचे वाला लाइन है 2x + 1 और dx। तो इस तरह से क्या हो रहा है तुम्हारा, 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 0 से 4 3x - 2x x dx आ गया और यहाँ से क्या है तुम्हारा x² 0 से 4, तो 4 का स्क्वायर/2 तो 16/2 8, ठीक है बच्चों। और यही स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल। एक सर्कल ये दिया हुआ और एक सर्कल, एक लाइन ये दिया हुआ, इसका स्मॉलर एरिया निकालना है। तो चलो उतना तामझाम लिखना नहीं है, जल्दी से बनाते हैं। तो ये वाला सर्कल क्या दिख रहा है कि ये वाला जो सर्कल हमारा है, ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है 2 है ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये 0 0 आ गया तुम्हारा। एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, और ये सर्कल हो गया y = √4 - x², ठीक है। और ये इसका रेडियस 2 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 2 0 और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा 0 0। और दूसरा x + y = 2, तो x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू 2 आ रहा है ना। x का वैल्यू अगर 0 रखो तो y का वैल्यू 2, तो रेडियस 2 है तो यही आ जाएगा तुम्हारा 0 2, ठीक है। और y का वैल्यू 0 रखो तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये रहा ये वाला है ना, ये 0 2। चलिए ये लाइन है तुम्हारे पास, ये लाइन है। तो स्मॉलर एरिया बोल रहा है, मतलब ये वाला एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। और ये है तुम्हारा y = x 2 - x, y = क्या है तुम्हारा 2 - x, y को यहाँ रखो इधर। तो ये, तो इसका एरिया अगर अपने को निकालना है तो ऊपर वाला जो आ रहा है वो आ रहा है y = इतना, तो एरिया क्या आ जाएगा 0 से 2 तक, ऊपर वाला है √4 - x² माइनस 2 - x और साथ में dx। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको जल्दी से। तो दिस इम्प्लाइज a = ये तो 4 2 का स्क्वायर है ना एक तरह से, ये 4 हम ना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो x/2 2a, x/2 और ये √4 - x² और प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, तो x अब बाय a की जगह 2 और माइनस ले लो यहाँ से, माइनस 2x माइनस प्लस x²/2 और इसको कहाँ से कहाँ देंगे 0 से लेके 2 तक। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, तो a = क्या आ रहा है
2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा 2 रखने पे, खत्म करो छोड़ दो। यहाँ 2 रख रहे हैं तो ये तो खत्म हो गया, तो 0 छोड़ दो, प्लस 4/2 2 और साइन इनवर्स 2/2 1 और माइनस 2x 2 जब 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 और 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये साइन 0 भी 0 और ये भी 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो 0 का तो कुछ बात ही नहीं बना। तो 2 और पाई साइन इनवर्स 1 तो क्या होता है π/2 होता है और माइनस 2 होता है, तो यहाँ से कट के कितना आ गया हमारा π-2, तो एरिया हमारा है π-2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 6 का ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एरिया लेइंग बिटवीन कर्व्स y² = 4x और y = 2x। तो देखो पहला कर्व क्या है हमारा y² = 4x, तो x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू देगा, इस टाइप का चलेगा। ठीक है, x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू ऐसा पैरा बोला, और y = 2x कुछ इस टाइप से चलेगा, y = 2x ऐसा। ठीक है, तो नीचे वाला है y = 2x कर्व, ऊपर वाला है y = 2√x कर्व, है ना। और ये तो 0 0 से चला, और ये वाला अपने को पता करना होगा, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो y² y के जैसे y² है तो y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x², तो 4x² = 4x, है ना। तो यहाँ से 4x 4 तो काट ही दो, और यहाँ ले लो x² - x = 0, तो x x - 1 = 0, x का वैल्यू 0 और 1 आ रहा है ना, तो x का वैल्यू 0 और 1 ले लेंगे, तो y का वैल्यू 0 और 1 आ गया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 0 और 2, तो ये वाला तो x और y मतलब 2 x y का 2 वैल्यू आ गया, एक तो 1 1 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, और दूसरा 1 2 आ रहा है, तो 0 0 यहाँ आ रहा है और ये वाला रहा 1 2, तो नीचे वाला पॉइंट रहा 1 और 0, सही है। और ये एरिया निकालना है अपने को, तो ऊपर वाला में नीचे वाले को माइनस कर लेंगे, तो एरिया क्या हो रहा है ऊपर वाला देखो 2√x और -2x, ये dx कर लो, और कहाँ से कहाँ 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो देखो 2 तो बाहर, √x का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और -2x² 2, और कहाँ से कहाँ 0 से लेके 1 तक, तो ये 2 तो यहाँ से कट गया, और यहाँ क्या हो रहा है ये 2 ऊपर जाके 4/3 आ जाएगा, और 1 डालेंगे तो 1 का पावर 3/2 और -1, और 0 वाले में तो सब 0 हो जाएगा, तो भूल जाओ उसको। तो यहाँ से कितना आया 4/3 -1, 1/3 आ रहा है ना, 3 4 -3 1/3, तो हमारा जो आंसर है 1/3, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 7 का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है ना। उसमें से कुछ सम्स बहुत लेंथी थे, बट आप लोगों को उसको अच्छे से बनाना है, वो बन जाएगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।